जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसेस मीन राशि का दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला, कैसे रहेगी उनके धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। और दिसंबर के महीने में 5 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल बुध का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, यानी 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। और उसका क्या इफेक्ट मीन राशि यानी आपकी राशि में पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये मीन राशि, मीन लगन बोलता नाम जिनका मीन राशि जो उनकी कुंडली है, ये मंथली राशिफल की कुंडली है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ भाव में शनि और चंद्र दोनों ही बैठे हुए हैं हेल्थ भाव के अंदर। तो कुल मिला के हेल्थ अगर देखा जाए तो खासकर दिसंबर के महीने में तो 1 तारीख से 15 तारीख बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा आपको कोलेस्ट्रोल की, थायराइड की समस्या आपको बढ़ सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं, या मोटापा बढ़ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ शनि चंद्र का मतलब माता पिता या बुजुर्ग की हेल्थ की कुछ प्रॉब्लमें रह सकती है, उनके लिए दौड़ा भागी, आपके लिए नहीं तो उनके लिए दौड़ा भागी रह सकती है। तो कुल मिला के 15 दिसंबर तक थोड़ा आप अस्त व्यस्त किसी काम में रहने वाले हैं या परिवार की किसी काम में। फिर उसके बाद 16 तारीख से और 31 दिसंबर में आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे तो यहाँ से आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। परिवार के साथ में टाइम वक्त बिताने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं यानी कि 15 तारीख के बाद। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कौन है? मंगल रोचक योग बना रहे हैं, यानी सूर्य, मंगल और शुक्र 3 ग्रह 9वें भाव में। तो यानी कि 3 बड़े धन लाभ आपको मिल सकते हैं। पहला, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका दिसंबर में मिल सकता है जिससे आपको धन का लाभ होगा, या माता पिता से आपको धन का लाभ होगा। दूसरा, मंगल के कारण आपको प्रॉपर्टी या किसी वस्तु विषय से के क्रय विक्रय से, यानी किसी वस्तु के सेल एंड परचेज से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और यदि आपका काम ही सेल एंड परचेज का है तो वारे न्यारे हो गए, तब तो बहुत ही अच्छा है। और शुक्र यहाँ पर बैठा है तो यानी कि देखा जाए तो अचानक आपको कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और धन आप कोई पार्टी भी दिसंबर में देंगे लोगों को, या किसी पार्टी में आप जाएंगे और खुला खर्चा करने वाले उसके भी योग दिसंबर में बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9वां भाव खर्चे का भी है। तो इसी प्रकार से हम देखें आपके परिवार भाव के बारे में, तो परिवार भाव के स्वामी बुध अभी अष्टम में बैठे हैं। तो परिवार भाव में 1 तारीख से लेकर और 6 दिसंबर तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, यानी यहाँ तक थोड़ा परिवार के कार्यों में विघ्न बाधा ही 6 दिसंबर तक रहेगी। परिवार के साथ में कोई प्लानिंग बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगी, आप ही को जाना पड़ेगा, परिवार के और मेंबर कैंसिल कर देंगे। हाँ, 7 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 दिसंबर तक परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के आपके योग बनते हैं, या किसी हिल स्टेशन में, किसी घूमने वाली जगह में आप दिसंबर के महीने में 8 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर में परिवार के साथ जाने वाले हैं, परिवार के साथ वक्त बिताने वाले हैं, या तीर्थ यात्रा किसी गुरु का सानिध्य लेने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और घर के अंदर छोटा मोटा बाथरूम टाइल का काम भी आप कराने वाले हैं। घर के पेंडिंग काम में भी आपका दिसंबर में फोकस होगा, उसका योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के परिवार भाव आपका अच्छा है। और मित्रों, ये जो मैं बताता हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको अपने बारे में 99% एक्यूरेसी से जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं करनी है आपको, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करिएगा मुझे। व्हाट्सअप करने के बाद मुझसे कुंडली दिखाने के 2 मोड होते हैं, 2 रास्ते हैं, 2 विकल्प है। पहला विकल्प, यदि आप बेरोजगार हैं, कम कमाते हैं तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले लीजिएगा, तो वो बहुत नॉमिनल चार्ज है, वो उसमें भी चार्ज है, नॉमिनल चार्ज है जो आप बेयर कर सकते हैं, तो आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। यदि आप डिटेल में जानने के शौकीन हैं, बहुत डिटेल में आपको जानना है और फेस टू फेस बात करनी है और संतुष्टि से बात करनी है, बहुत से लोग संतुष्ट होना चाहते हैं, या फिर आपको मुझे देखना है, मुझसे बात करनी है, तो यानी कि मुझसे बात का मतलब वीडियो कॉल पे बात करनी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है,
सेकंड विकल्प यानी वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। उसकी फ़ीस हाई है, हर किसी के बजट में नहीं आएगी, जिसका बजट है वो ले सकता है। तो कुल मिला के 2 मोड है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका बजट अलाउ करे, आप उस तरह का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं संतान विद्यार्थी के बारे में। तो छोटी बड़ी संतान के लिए 1 तारीख से 10 दिसंबर तक तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। निमोनिया, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम संतान को रह सकती है, छोटी बड़ी संतान को। उसके बाद 11 तारीख से लेकर 31 दिसंबर छोटी बड़ी संतान दोनों के लिए ही अच्छा है। अच्छा परफॉर्मेंस विद्या में रहेगा। साथ ही साथ कहीं घूमने जाने के भी होंगे, माता पिता कोई इच्छा पूर्ति करेंगे। तो कुल मिला के 10 दिसंबर तक हेल्थ के इशू है, उसके बाद चीज़ें ठीक है। बात करें आपके करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, तो नौकरी भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य तो 9वें भाव में बैठे हैं, और मंगल, सूर्य और शुक्र की युति है। तो नौकरी के लिए दिसंबर का महीना, साल का जाता जाता महीना आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। पहला तो बॉस से जो तकरार इस साल में चल रही थी उसका एंड होता हुआ नजर आएगा। बॉस से मित्रता या घनिष्ठता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी दिसंबर के महीने में, और कहीं ना कहीं कुछ पद प्रमोशन से संबंधित या ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो मित्रों के साथ में आप किसी शादी, पार्टी, फंक्शन में जाएंगे, या मित्र आपको कोई अपनी शादी, संतान से संबंधित खुशखबरी में इनवाइट करेंगे और आप जाएंगे, उसके भी दिसंबर में योग है। मित्रों के साथ में हिल स्टेशन में जाने के भी, आपके पार्टी फंक्शन करने के भी दिसंबर में योग है। तो दिसंबर में देखा जाए तो करियर में बड़ी अच्छा, नौकरी में बड़ा अच्छा स्थिति रहने वाली है। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया था। आप यकीन नहीं मानो, मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापसी जाने के लिए तैयार हो गया था। मेरी बिटिया ने कहा, पापा मैं इतने दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ, एक बार मेरा कहना मानकर तो देखो। और मैंने अपनी बिटिया का कहना माना, और मैं आज गुरु जी से ये अंगूठी लेकर आया हूँ। भाई भगवान जानता है मेरा इतना बढ़िया काम चल गया ना, मैं तो शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का और अपनी इस बिटिया का। पापा अब तो मेरा कहना मान गए ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में 1 से 8 तारीख तक तो बहुत अच्छा नहीं है, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। पार्टनर को सीजनल बीमारी से यानी मौसमी बीमारी जकड़ लेगी। 8 दिसंबर तक ऐसा योग नज़र आ रहा है। ईएनटी की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, जो भी आपके वहाँ मौसमी बीमारियाँ चल रही है उससे आपका पार्टनर ग्रसित होगा। तो यहाँ पर थोड़ा पार्टनर की हेल्थ के इशू 8 दिसंबर तक रहेंगे। फिर 9 दिसंबर से बुध देव कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वृश्चिक राशि के अंदर इनका ट्रांजिट होगा। तो वो स्थिति सही है, यानी 9 दिसंबर से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 31 दिसंबर तक पार्टनर की सेल भी अच्छी होगी, पार्टनर की रिकवरी होगी 9 दिसंबर के बाद ही। साथ ही साथ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना के योग भी बनते हैं, शादी विवाह फंक्शन में जाने के योग भी पार्टनर के साथ में 9 दिसंबर के बाद ही बनते हैं। चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, 9 दिसंबर के बाद ही पार्टनर के साथ में आपके अच्छे तालमेल बैठते हुए नजर आएंगे। उससे पहले उनका मूड स्विंग होगा, पहला तो, दूसरा मूड खराब, तीसरा हेल्थ के इशू, ये चीज़ें रहेंगी 1 से 8 दिसंबर तक। और अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, यानी व्यापार भाव या अपना कारोबार का भाव कैसा रहेगा। तो यहाँ के स्वामी गुरु हैं, गुरु अभी पंचम भाव में वक्री होके बैठे हैं। तो 1 तारीख से 10 दिसंबर तक बहुत अच्छा नहीं है। खर्चे आपके बढ़ जाने वाले हैं, खर्चे व्यापार में तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, यानी कि आपकी मशीनरी ख़राब होगी, उस पर आपका खर्चा, प्रोजेक्ट पे आपका खर्चा रहने वाला है, कर्मचारियों से वाद विवाद रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा 10 दिसंबर तक, क्योंकि गुरु यहाँ वक्री है कर्क राशि में। उच्च राशि में शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो सबसे ख़राब रिजल्ट देता है, ये मेरा देखा गया अनुभव है। तो यहाँ पर आप 10 दिसंबर तक परेशान रहेंगे। 10 दिसंबर के बाद गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 10 दिसंबर के बाद आपको इफेक्ट मिलेगा 11 तारीख से 31 दिसंबर। वही काम आपका अच्छा हो जाएगा, काम के अच्छी होने के योग है, काम धीरे धीरे उठने लगेगा। और ये दिसंबर का जाता हुआ महीना आपके लिए मध्यमकारी है, यानी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 10 दिसंबर तक तो जो आपको नुकसान हुआ था, तो 11 से 31 दिसंबर में काम आपका उठ जाएगा, आपके खर्चे निकलते रहेंगे। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए दिसंबर का महीना मध्यम फलदायक रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।